मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमने कुछ पॉइंट पढ़ा था, 5 और 6 पॉइंट पढ़ा था हमने। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, जो भी एलिमेंट प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, किसके अंदर, जो भी एलिमेंट प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अल्कली मेटल जो होता है क्या होता है, अल्कली मेटल जितने भी है क्लास, उनका क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, अबे अंदर रखे उसको, अंदर सुबह अंदर रखो उसको, कुछ नहीं खाने का अभी। चलो क्या बता रहा था मैं, अल्कली मेटल क्या था क्लास, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्लास कितना होता है, +2 होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है क्या होता है, ऑक्सीजन आमतौर पर वो -2 शो करता है। क्या शो करता है, -2। ठीक है, लेकिन कुछ केस के अंदर क्लास वो -1 भी करता है, और कुछ केस के अंदर क्या करता है वो -1/2 भी शो करता है। ठीक है, और +2 भी शो करता है कुछ केस में, जब वो फ्लोरीन से अटैच रहेगा तब एक ही केस में शो करता है। और उसके बाद में फिर मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा क्या शो करेगा, +1, लेकिन अगर वो मेटल से अटैच रहेगा तो -1। उसके बाद क्या था, और क्या था, हेलोजन। हेलोजन जो होता है, हेलोजन क्या शो करता है, -1, लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, किससे अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर अटैच है क्लास, तो वहां पर क्या होगा, क्या शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर है, चलो एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ था, इन क्रोमाइल क्लोराइड, किसके अंदर क्लास, चलो तो क्वेश्चन नंबर कितना था लास्ट टाइम, 20 ना, 22, 20 हो गया था ना, तो ऐसा बोला 20 हो गया था। ठीक है, जे में क्लास क्वेश्चन क्या आया था कि पूछा था क्रोमाइल क्लोराइड इसके अंदर, इन क्रोमाइल क्लोराइड द ऑक्सीडेशन, जो भी कुछ खा पी रहा है उसको अंदर रख दे, तो क्लास क्या ऑर्डर फेंक दूंगा उसको मैं। क्या क्लास, इन क्रोमाइल क्लोराइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्या क्लास, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है, कहां पर पूछा था, जे में सवाल आया था। ठीक है, कि सीआर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं था, बट आपको क्या पता होना चाहिए था, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होगा। ठीक है, क्या होता है, CrOCl2, बस और कुछ नहीं करना था। CrOCl2 बताओ क्या हो जाएगा, X + 2 - 1 -
+2 -1 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? -2 इज इक्वल टू 0, -4 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? कितना आएगा? +4। CrO2 है, 2 रहेगा ये, सॉरी। -4 6 आएगा। चार करो। चलो क्वेश्चन नंबर 22। The difference in oxidation state of chromate and perchromate। क्या था? क्रोमेट एंड परक्रोमेट। क्रोमेट पे ज्यादा चलेगा। डाइक्रोमेट लिखो, ज्यादा चलेगा। डाई क्रोमेट सॉल्ट इज। सो क्रोमेट क्या होता है क्लास, और डाइक्रोमेट क्या होता है? CrO4 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, चलो निकालो, Cr निकाल लो। बताओ क्या निकल के आएगा? x + 4 - 2 इज इक्वल टू -2 आएगा। x कितना आ जाएगा? -8 इज इक्वल टू -2। x कितना आ गया? +6। ये निकालो। 2x + 7 × -2 इज इक्वल टू 0 -2। 2x - 14 इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू -12 + 14 प्लस माइनस +12। x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 6। तो क्या है, दोनों कितना आएगा? +6। तो डिफरेंस कितना आया? 0 आया ना। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 0। कितना है? 6 - 6 कितना आ जाएगा? 0। ये भी जेई में क्वेश्चन था। कहाँ पर आया था? जेई मेंस में आया था। मिटाओ इधर का। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 23।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, OH मतलब, चलो ऑप्शंस क्लास आपके सामने ही रहा। MnO4-1, बी ऑप्शन क्लास ये रहा आपके सामने, CrCN6-3, और सी ये रहा आपका ऑप्शन NiF6-2, और डी रहा CrO2 एंड Cl2। बताओ कौन सा रहेगा? फोर्थ ऑप्शन रहेगा। कैसे रहेगा? ठीक है, देखो ये वाला निकाल के देख कर लो, पहला वाला ए वाला क्या आएगा बताओ। x+4-2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 4 टू द 8, कितना आएगा? -8 इज इक्वल टू -1, उधर जाए क्या हो जाएगा? +1 आ जाएगा। तो ये कितने हैं? +7। किसने बोला गया है? +7, मतलब ये वाला ऑप्शन है क्या? नहीं है। ये वाला देखो, CN कितना होता है? -1 होता है। एक CN कितना होता है? -1, तो 6 कितना होगा? -6 हो जाएगा। तो x+6 -1 इज इक्वल टू -3। तो बताओ क्या आ गया? x -6 इज इक्वल टू -3। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? x+3 आ जाएगा। कोई आपत्ति है क्लास? तो ये भी क्या आंसर नहीं है। ये चेक कर लो, NiX माना प्लस f कितना होता है? -1 होता है। कितना ऐसा? -1 इज इक्वल टू -2। बताओ कितना आ जाएगा? -6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 + 6, क्या आ जाएगा? +4। ये भी नहीं है, तो अब सॉल्व की जरूरत है क्या? ठीक है, फिर भी कर लेते हैं। 2 - 2 इज इक्वल टू +2 - 1 इज इक्वल टू 0। ये वही वाला ना, अभी पीछे देखे ना एग्जाम्पल। 4 - 2 इज इक्वल टू 0, 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 + 6। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? डी वाला है। ठीक है, छाप लो फटाफट। इधर बिठाओ, मैं इधर क्या नहीं हुआ, करो फटाफट, बहुत सारा क्वेश्चन करना भी। इस चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, ज्यादा क्वेश्चन ही है। चलो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, खाने खाने पे कितना ध्यान दे रहे तुम? जब देखो कुछ ना कुछ मुंह पे चलते रहता हूँ। चलो समझ में आ रहा सभी को? कुछ डाउट है? सारा कौन सा जा रहा है? क्या अंडरलाइन करूं? मेटल के पता करना है ना, सब में मेटल तो दिया हुआ है। चलो इधर का हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 24, अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, मैं लिखता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, किसका क्लास? इन
S8 एक ही हो गया, H2F2 हो गया, और H2S रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्ट था लिखना इसको। ऑप्शन ए क्लास यार आपकी नजरों के सामने, कोमा +1 एंड -2। बी क्लास जो दिया हुआ है +2, +1 एंड -2। सी दिया हुआ है क्लास +1 एंड डी +2। डी क्लास दिया हुआ है -2, +1 एंड -2। चलो सॉल्व करो फटाफट। कौन सा ऑप्शन है नजरों से आना चाहिए आंसर? सी। सही है, सी सही है। चलो इसका निकालना अपने को सल्फर का। ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे। देखो S8 क्लास जो होता है ये क्लास प्योर फॉर्म में यूज करता है, और वैसे भी जितने भी होमो एटॉमिक होते हैं क्लास वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, तो ये क्लास क्या होगा? 0 आ जाएगा, इसमें कोई आपत्ति है? ठीक है, चलो अब देखो S2 और F2 की क्लास बात करेंगे हम लोग, तो क्या होगा? x 2x हो जाएगा, प्लस f कितना होता है? -1, तो 2 कितना हो जाएगा? 2 -1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x कितना आ गया? +2 आ जाएगा, तो x कितना आ गया? +1। क्लियर है? चलो उसके बाद बताओ H2 क्या है? ये 1 हो गया, 2 और ये 3। देखो H2S बताओ, H प्लस कितना होता है? H कितना होता है? +1 होता है, तो क्या मानेंगे? x +2, हाँ 2 + 1 क्या होगा? इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू, ये माइनस होगा ना, ये एक मिनट, कौन सा वाला? ये वाला ना +2। अच्छा मैं उल्टा कर रहा था, +2 + x इज इक्वल टू 0 -2। अच्छा मल्टीप्लाई करें -2 हो जाएगा, -2 -1। ऑप्शन ए रहेगा, वही बोल रहा हूँ। ए, तुम लोग सी बोल रहे थे ना, कोई तो सी बोला था, तभी बोलो ये सी +2 क्यों नहीं आ रहा है? -2 रहेगा, और सल्फर होता है -2 में, -2 में होता है, 0 में होता है, +4 में भी होता है, +6 में भी होता है। चलो उधर मिटाओ, उधर का। एक और क्वेश्चन है क्लास जेई में आया हुआ था, पर एक जे एडवांस में क्वेश्चन कराता हूँ। इधर का नहीं हुआ? किधर का नहीं हुआ? चलो क्वेश्चन है क्लास, ये जे में आया हो क्लास, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 25। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस किसका? इन BaH2 PO2 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन दे दो। +3, बी दिया हुआ है +2, सी दिया हुआ है +1, और डी दिया हुआ है -1। चलो बताओ क्या आएगा?
वन। तुक्का मारो, तुक्का नहीं मारने का, सॉल्व कर बताने का। तुक्का बिल्कुल नहीं मारने का, बताओ, दिमाग लगाओ। सॉल्व करो अच्छे से, कितना आएगा? सॉल्व किए? आंसर तो सही है बट सॉल्व किए कि नहीं? हाँ आप सब बोले, हाँ सब मैंने भी किए। देखो बेरिलियम क्लास कितना होता है, किसमें आता है ये, कौन से ग्रुप में आता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसलिए क्या आ गया इसका +2, क्या होगा? +2। तो इसका तो +2 हो गया। इस काम को इसके पहले मल्टीप्लाई कर दो पूरे ग्रुप के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये +2 में तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? -2 में हो जाएगा। ठीक है पूरा ग्रुप। तो क्या करो इसमें, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ये, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। BaH4 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, O4। ठीक है, और इस सब पे क्लास क्या रहेगा? -2, क्योंकि यहाँ पर क्या है +2 रहेगा ना। तो +2, H कितना है? 4 है, तो +4 +2x +4 -2 इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा। अब बताओ ऐड कर लो प्लस वाला, पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये +6 लिख दो मैं, 2x -8 इज इक्वल टू -2। क्लियर है? चलो बताओ, प्लस माइनस माइनस, तो 2x -2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? -2 + 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 0 आ जाएगा। बेरियम का +2 अगर जोड़ेंगे तो इसको नहीं लेंगे ना, -2 मतलब। अब कितना आ गया देखो, x इज इक्वल टू कितना आ गया? +2 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? क्लियर है? समझे कैसे आया? अगर ये वाला काउंट नहीं करते हम लोग तो क्या करते? चार्ज वाला लेना पड़ता है। चलो लिख लो फटाफट, नहीं समझा? देखो इसको मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर लो, बाकी सबका ले लो। इसका +2 है और कुछ नहीं करना है, +4 2x -6। ठीक है, अब जो क्या हो रहा है पूरा सॉल्व कर लो, जो मैथ लग रहा है। सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर -2 आएगा, इसको इधर भेज दो, +2 हो गया, 2x है, ये डिवाइड करेगा, +1 आ गया। कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल रखना है। चप्पल पहन के आ जाओ, पैर दिखने लगा। चलो देख लिए, इधर का हो गया। बढ़ा जाके, इधर का हो गया। चलो तो अब क्लास क्या है?
ठीक है, क्या है क्लास? हमको कैसे पता चले क्लास कि कोई भी कंपाउंड के अंदर परऑक्सी बॉन्ड है या नहीं है? परऑक्सी मतलब क्या होता है? जहां पर ऑक्सीजन पे क्या हो, -1 हो, क्या हो, -1 हो। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड के अंदर वहां पर परऑक्सी बॉन्ड है और कब नहीं है? ठीक है, तो ये आपको अपने समझना भी। अब जैसे क्लास पहला एग्जांपल क्लास में सामने दिया हुआ है CrO5, क्या दिया हुआ है? CrO5। ठीक है, अब जैसे ही क्लास आपके पास कोई भी कंपाउंड आ गया, क्या निकालोगे आप? जैसे आपने नॉर्मल क्या पढ़ा है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा, वो निकालोगे आप। बताओ क्या आएगा इसका? x प्लस 5 -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? -10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? +10। ठीक है, कितना आ गया? +10। ठीक है, अब क्लास पूरे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, +8 से ज्यादा किसी का ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल है ही नहीं। किससे ज्यादा? +8 से ज्यादा कोई भी कंपाउंड का, कभी कोई भी एलिमेंट का पॉसिबल ही नहीं। कितना? +8 से ज्यादा नहीं। कितना आ गया है? तो ये क्या इम्पॉसिबल है? क्या ये? ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा आ जाए ना, इम्पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट आ जाए, क्या आ जाए, तो आप समझ जाओ कि वहां पर क्या आएगा, वहां पर परऑक्सी बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? परऑक्सी बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सॉल्व किया था? माइनस किया था। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या आएगा यहाँ पर? अब परऑक्सी बॉन्ड, तो मतलब क्रोमियम रहेगा क्लास। क्या रहेगा? क्रोमियम। ठीक है, अब देखो, अब क्रोमियम जो होता है क्लास, मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम कितना शो कर सकता है? तो उसके लिए क्लास क्या कर लो, वो निकालो। क्रोमियम का क्लास क्या लिखो, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, कितना हो गया? 20 हो गया। 20 और 4 24। ठीक है, मतलब उसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 रहेंगे। अट्ठारह, 6 रहेगा ना, वही बोलोगे कैसे होगा। ठीक है, कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो जो भी आखिरी शेल में क्लास इलेक्ट्रॉन रहता है क्लास, वही क्या उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट की कैपेसिटी है। ठीक है, मतलब उतना क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो यहाँ पर क्रोमियम कितना शो कर सकता है? +6। ठीक है, तो जब कभी भी क्लास क्या आएगा आपका, कौन सा आएगा? इम्पॉसिबल वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्या शो करेगा? इम्पॉसिबल वाला। तो उस टाइम पर समझ में क्या आ जाएगा अपने को, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? परऑक्सी बॉन्ड। ये समझ में आया, परऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। दूसरा क्लास, जो भी क्लास यहाँ पर है, इसका क्या है? आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। वही क्लास का क्या निकल के आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? अगर पेपर में पूछा CrO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, तो आपको कुछ नहीं पता, क्या बताना चाहिए? वो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो कितना आंसर आ जाएगा? 6। ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे पता मुझे कितना आ रहा है? 6 है। ठीक है, अब देखो कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर रटना है, देखो सिंपल। परऑक्सी बॉन्ड यहाँ पर देखो कैसा रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन कितना होगा? -2। तो यहाँ से क्या आएगा? +2 आएगा। ठीक है, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पर देखो, ये तो होमो एटॉमिक है, तो यहाँ पर क्या होगा? -1, ये भी क्या होगा? -1, ये भी क्या होगा? -1, ये भी क्या होगा? -1। अगर ये -1 तो यहाँ पर क्या होगा? +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1। कितना हो गया देख लो? +6 आएगा। ठीक है, तो आपको इसके थ्रू आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर आने की जरूरत नहीं आपको। क्या करो आप, ये है तो मतलब क्या आएगा? 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो ऐसा आपको ऑक्सीजन अरेंज करना है कि क्या है, वो 6 आए। क्लियर है? और ऐसे बनाओगे तभी क्या आएगा, वो 6 आएगा। क्लियर है? तो परऑक्सी बॉन्ड कितना है यहाँ पर? 2 है। कितना है? 2 है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो तो बहुत आसान है निकालना। कैसे निकालोगे? जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा उसका? ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगा। ठीक है, टेंशन नहीं उसका। चलो दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा है क्या? कैरोस एसिड। क्या है?
कैरोथ एसिड दिया हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2SO5, क्या रहेगा, H2SO5। अब देखो सबसे पहले क्या करो, नॉर्मल निकालो, आप निकालो, कैसे निकालोगे बताओ, +2 प्लस एक्स प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस एक्स प्लस -8 इज इक्वल टू सॉरी -10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, प्लस माइनस -8 इज इक्वल टू 0। एक्स कितना आ गया, +8, कितना आ गया, +8, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट करके लिख लो, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का क्लास, ठीक है, 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, ठीक है। नो एलिमेंट, ऐसा डब्बा बना के लिख लो, लिखो ऐसा डब्बा बना के लिखो, कोई भी एलिमेंट का 8 से ज्यादा, कोई भी एलिमेंट का 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। कोई भी एलिमेंट का 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। +8 ऐसा लिखो नीचे, +8 शो ओनली 2 एलिमेंट, +8 शो ओनली 2 एलिमेंट, लिख लो, ऑस्मियम और जेनॉन, OS और XE, +8 शो ओनली 2 एलिमेंट्स या फ्यू एलिमेंट लिख लो, ठीक है। तो वहां पर क्या है, ऑस्मियम और जेनॉन। तो बताओ कितना आ गया इसका, +8। +8 पॉसिबल है क्या सल्फर का, नहीं पॉसिबल है। कितना देखो, क्या लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको, कितना इलेक्ट्रॉन है, 16 है। तो बताओ सल्फर कितना होगा, ये 2,8,6 पक्का, ठीक है। तो बताओ आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो मतलब इसका जो निकल के आएगा ऑक्सीजन कितना निकल के आएगा, +6 आना चाहिए। अभी कितना आया है, +8 आया। मतलब यहाँ क्या इंडिकेशन कर रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पर ऑक्सी बॉन्ड, क्या प्रेजेंट है, पर ऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अपने को +6 लेके आना है, तो देखो यहाँ पर मैं लगा दिया, कितना हो गया, +4 आ जाएगा यहाँ से, OH OOH, कुछ ऐसा फोटो बनेगा, ठीक है। देख लो कितना आएगा, यहाँ पर देखो -2 -2, तो क्या आएगा ये, +2 +2। यहाँ पर -1, तो यहाँ पर क्या आएगा, +1 -1, तो यहाँ पर क्या आएगा, +1। जोड़ लो कितना हो गया, +2 +2 +4 +1 +5 +6, तो कितना आ गया, S आ गया है +6। क्लियर है, नहीं क्लियर है, इससे परोक्सी बॉन्ड एक ही है, -1 आ रहा है ना, एक ही है। क्लियर है, इसका नाम CrO5 का नाम, कॉमन नेम क्रोमियम, क्रोमियम CO5 है ना। नॉर्मली नाम है क्रोमियम पेंटॉक्साइड।
चलो लिख लिए। चलो अगला क्लास है मार्शल एसिड। क्या क्लास? ए, हाँ ए बातें मत पे, यहाँ ध्यान दो। कितना, कौन सा वाला? नंबर 3 है ना, चौथा तीसरा है ना, मार्शल एसिड। मार्शल, विजय थलापति। ठीक है चलो, H2 H2 और OH, ये किसका है? मार्शल एसिड। चलो अब बताओ क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या करोगे नंबरा? क्या करेंगे, क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्लाह अकबर, नहा गया। क्या क्लास बताओ? +2 क्लास, बातें नहीं बिल्कुल, इज इक्वल टू 0। बताओ क्या करेंगे, क्या आएगा? +2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बताओ कितना आ जाएगा? 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +14। x कितना आ जाएगा? +14 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? +7। कितना आएगा? +7। ठीक है, कितना पॉसिबल है सल्फर का मैक्सिमम? 6। 7 आया मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? पर ऑक्सी बॉन्ड। ठीक है, अब बताओ इसका क्या निकल के आएगा? 286 क्या रहेगा? ऑक्सीजन क्या निकल के आएगा? +6। +6 आएगा। ठीक है, अब क्या बनाओगे? स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ये सल्फर है, ओ ओ ओ, कुछ ऐसा फोटो बनेगा। चलो मार्क्सशीट से हम लोग पढ़े, कहीं और भी पढ़े थे ना पहले। चलो बताओ क्या हो जाएगा? -2 -2 -1 -1 कितना आ गया? +6 आ जाएगा। +2 +2 +1 और +1 कितना आ गया? +6 कितना आ जाएगा? +6, ये भी कितना रहेगा? +6, सेम ही है। ठीक है, छाप लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया क्लास, कि जब भी क्लास अगर कोई भी एलिमेंट अपने औकात से ज्यादा क्लास, अगर उसका क्या निकल के आएगा? ऑक्सीजन स्टेट, तो वहां पर क्या रहेगा? परऑक्सी बॉन्ड। क्या रहेगा? एक ही परऑक्सी बॉन्ड, देखिए ना बीच वाला। ठीक है, क्या बोला मैंने? लिख लो ऐसा, रोमन में लिख लो। इससे पहले क्या लिखे थे? हाँ, अब दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो, जब भी कोई एलिमेंट, जब भी कोई एलिमेंट अपने कैपेसिटी से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है या शो करता है, जब भी कोई एलिमेंट अपने कैपेसिटी से ज्यादा क्या शो करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी कोई एलिमेंट अपने कैपेसिटी से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तब वहां पर परऑक्सी बॉन्ड होता है। तो वहां पर क्या होता है? परऑक्सी बॉन्ड होता है।
ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है, परऑक्सी बॉन्ड होता है, परऑक्सी बॉन्ड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है, तब 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 वहां पर परऑक्सी बॉन्ड होता है। क्या होता है? परऑक्सी बॉन्ड होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालो स्पेशल कंपाउंड। अभी हम लोग कुछ अलग कंपाउंड के क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्लास बातें नहीं, स्पेशल कंपाउंड। स्पेशल कंपाउंड, ठीक है। C3O2O3 रहेगा, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। C3O2 रहेगा, C3O2। चलो क्लास देखो यहाँ पर देखो, इतना सारा इंक आज मैं नहा जाऊंगा आज। चलो बताओ क्लास, इसके ऊपर क्या आएगा बताओ? -2, तो यहाँ पर क्या आएगा? +2 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? -2, तो यहाँ पर क्या आएगा? +2। और ये क्लास देखो दोनों क्या है, वो होमोटॉमिक, तो क्या होगा? ये 0 है। क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अगर इसका निकालने क्लास देखो, अगर इससे हम लोग निकालेंगे तो बताओ कितना आ रहा है? ऑक्सीजन कितना आएगा बताओ? 3x + 2 - 2 = 0। क्या आ जाएगा? 3x - 4 = 0। क्या हो जाएगा? x = +4। तो क्या आ जाएगा? x = 4/3। ये आएगा 4/3। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये एवरेज आएगा। क्या है क्लास? एवरेज आएगा। ठीक है। और यहीं पर क्लास हम लोग आज पता चलेगा, मतलब बताऊंगा आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, वो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर मैं बता सकता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना क्लास, क्या होता है? ऑक्सीडेशन वो क्या होता है क्लास? एवरेज। जो एवरेज निकालते हैं ना वो वाला क्या होता है? वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? एवरेज। क्या होता है क्लास? एवरेज। क्या निकालेंगे हम लोग? क्या होता है वो? एवरेज होता है। ठीक है। और ये क्लास क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? सॉरी एटॉमिक, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एक इंडिविजुअल एलिमेंट का होता है। क्या होता है? एक इंडिविजुअल एलिमेंट का जो हम लोग बताते हैं वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और कलेक्टिवली बताएंगे तो किसका होता है? एवरेज। क्या निकालेंगे? एवरेज। वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या होता है क्लास? ये इंडिविजुअल एलिमेंट किसका निकालते हैं हम लोग? समझ पा रहे क्या बोल रहे? डिफरेंस क्या है? कलेक्टिवली जब निकालोगे, ठीक है, सारे एलिमेंट का निकालोगे आप एवरेज, तो वहां पर क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है। और जब आप हर एक का अलग अलग बता, जैसे बताओ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये वाला कार्बन, जैसे बोल रहा हूं मैं, इसको बोला ए वाला कार्बन, और ये क्या है? बी वाला कार्बन। तो ए वाले कार्बन पे क्या है? +2 है। ठीक है। और बी वाले कार्बन पे क्या है?
0 है। लेकिन अगर आप जब वहां पर पूरा एवरेज लोगे तो कितना आ रहा है, +4/3। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर, समझ पा रहे, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, या मंत्र पढ़ूं मैं, ठीक है, चलो। क्लियर है क्लास, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट पता था पहले डिफरेंस, अब पता चल गया। उजमा का तो पता ही रहेगा ना, उजमा तो बायो केमिस्ट्री केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छा उसका। कुछ भी डाउट रहे तो उजमा से पूछ लिया करो। क्लियर है क्लास, समझ में आया। तो दो कार्बन कितने क्लास, दो कार्बन ऐसे क्लास जिनका क्या है, दो कार्बन ऐसे जिनका क्या है +2 है, और एक कार्बन कैसा है जिसका 0 है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बेटा उधर का पाशा बातें मत कर। हाँ तेरी आवाज आ रही है तभी तो बोल रहा हूँ। Br3O8। चलो क्लास यहाँ पर ध्यान दो, बताओ इसका निकालो क्लास, क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन निकालो। तो पहले नॉर्मल निकालो जितना आपको आता है, बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये 3x + 8 - 2 = 0, 3x - 16 = 0, 3x +16, x क्या आ जाएगा 16/3, तो x कितना आएगा, अराउंड 5.3 समथिंग आएगा। ठीक है, अगर पेपर में आए क्लास तो क्या होता है, नियरेस्ट इंटीजर लेना रहता है। ठीक है, तो 5 के आसपास है तो इसलिए क्या बोलोगे 5, अगर 6 के आसपास रहेगा तो 6 ले लेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्लास क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाए, क्या बनाएंगे, तो कितने बिहार हैं, ये है कुछ ऐसा फोटो इसका बनेगा। ठीक है, चलो बताओ ये क्या आएगा, बातें मत करो, यहाँ पर -2 -2 -2 मतलब कितना आएगा +6, -2 -2 मतलब +4, -2 -2 -2 तो क्या आएगा +6। ठीक है, तो दो बिहार कैसे क्लास, क्या चल रहा है भाई साहब, तो पंखा बंद कर दो, यहाँ देखो बताओ 2 बिहार कितना होता है क्लास, +6, और एक बिहार कितना है क्लास +4। क्लियर है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर निकल के आया है 5.3 समथिंग। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, एक का +6 और एक का +4। ठीक है, इंडिविजुअल निकालोगे तो क्या आएगा, एक का +6 और एक का +4 आएगा। ठीक है, ये मिटाओ इधर का,
ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, पाशा संदेश, यहाँ ध्यान दे। चलो, इसका क्लास रैंडमली क्लास, मैंने नाम इसका बोला C1, क्या बोला, एक कार्बन, इसका क्या है C2 कार्बन। ठीक है, आपको बताना C1 कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और C2 कार्बन पे क्या होगा। ठीक है, C1 एंड C2 कार्बन बताओ। ठीक है, बताओ C1 कार्बन बताओ क्या होगा, +3 कि -3, -3, ये +1 +1 +1, तो ये -3। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा -2 -1, तो यहाँ पर क्या आएगा +3, तो C1 कितना आया है -3 आया है, और ये +3 आया। क्लियर है। हो सकता है। ठीक है, मतलब कोने बैठ, उधर कोने पे, उधर बैठ, सड़क पे बैठ। क्या है, हाँ तो वो क्या है, उधर क्या है, चल बैठो, बैठो कोने बैठ, पढ़ाई पे ध्यान दे तू, उधर बैठ कोने। कौन बोला मनुष्य से, जिसके घर में लाइट नहीं तो हमेशा मनुष्यत में रहता है वो। कुछ भी बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब अच्छा, ये अभी लिखा था। चलो लिख लेना उसको देख के किसी का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना है, तो भी आजान हो जाएगा तो मसला हो जाएगा। क्लास, चलो अब हम लोग क्लास क्या देखने यार, क्लास रिडॉक्स रिएक्शन। क्या क्लास, देखो रिडॉक्स रिएक्शन में क्लास हम लोग देखो RE मतलब क्लास क्या होता है, रिडक्शन। क्या है RED, रिडक्शन क्या होता है यहाँ पर, और OH का मतलब क्लास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या क्लास, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो क्या होता है क्लास रिडक्शन, रिडक्शन, और यहाँ पर क्लास क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्लास जो डेफिनेशन होता है इसका, रिडक्शन का। ठीक है, बहुत सिंपल है क्लास, क्या होता है, गेन ऑफ
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है क्लास, रिडक्शन, ठीक है। जैसे क्लास देखो, ये क्लास कोई मेटल है, क्या है, मेटल ने क्लास क्या किया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्लास लिया, तो बताओ क्या बन जाएगा ये, M0 में किसमें आ गया, M0, बताओ M+3 है, M+1, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन कम था, दो इलेक्ट्रॉन कम था, अभी कितना कम है, एक भी इलेक्ट्रॉन कम नहीं है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन कम था, 3, अभी कितना हो गया है, एक, मतलब दो इलेक्ट्रॉन से क्या किया, गेन किया है, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है क्लास, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जैसे क्लास कोई मेटल है, ये M है, ये किसमें चला है क्लास, M+2 में चला गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई एलिमेंट क्लास वो किसमें था, M-2 में था, किसमें चला गया, M+2 में चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 0, 4 किया ना, कितना किया, 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन किया, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन क्लास क्या होता है रिडक्शन का, या ऑक्सीडेशन का, लॉस ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा जो डेफिनेशन क्लास होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन डिक्रीज इन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्लास क्या होता है, डिक्रीज होता है, किसके अंदर क्लास, रिडक्शन के अंदर। देखो यहाँ पर क्या था, +3 था, किसमें चला गया, +1, ठीक है। यहाँ पर क्या था, +2 किसमें चला गया, 0, ठीक है। ये बताओ कितना था, ये दिया हुआ था +6, बताओ किसमें चला गया, -2, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। +5, बताओ किसमें चला गया, M0, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ डिक्रीज होता है, रिडक्शन में, और इंक्रीज कहाँ पर होगा, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस कहां पर, इन ऑक्सीडेशन। कैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है M, और यहाँ पर क्या आ गया, M+6, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसने, 6 इलेक्ट्रॉन के लॉस। बताओ यहाँ पर क्या था, M से कहां पर आए, +6, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, +2, यहाँ पर क्या आ गया, +4, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। +3 किसमें चला गया, +6, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या बताया मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ डिक्रीज और कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये लिख लो, फिर हम लोग तीसरा डेफिनेशन पे आते हैं।
तो क्या है क्लास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लास कहां पर होता है, रिडक्शन में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है, ऑक्सीडेशन में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज कहां पर होता है, रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता कहां पर है, ऑक्सीडेशन में। ठीक है, चलो अब तीसरा क्लास डेफिनेशन में लिखाने जा रहा हूं। बढ़ो तीसरा डेफिनेशन। चलो तीसरा डेफिनेशन क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेटा उधर का बताओ क्लास, यहाँ पर देखो इसके ऊपर कितना है, 0 है, और ये भी क्लास क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ बताओ क्लास, दोनों ब्लैक लेके आ गया। ये बताओ ये क्या होगा, +2, तो ये क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सल्फर क्लास किसमें है, 0, 0 से कहाँ जा रहा है, -2। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन बड़ा है। तो मुझे बताओ गेन किया है कि लॉस किया है, क्या किया है, गेन किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन। ये बताओ क्लास, 0 है, 0 से कहाँ जा रहा है, +2, तो क्या किया यहाँ पर, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इधर का हो गया लिख के। चलो देखो यहाँ पर, बताओ यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या है, 0 है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, +2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, बताओ यहाँ पर Mg से कहाँ जा रहा है, Mg +2, बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लॉस हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, गेन हो रहा है, तो क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर यहाँ तक। अब देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो 14 पॉइंट में लिख रहा हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लास क्या होता है, हाइड्रोजन इज रिडक्शन। क्या होता है क्लास, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। सेम क्लास यहाँ बाजू में आ जाओ, बताओ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है क्लास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ये तो बहुत आसान है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये समझ में आया क्लास। पांचवा पॉइंट क्लास देखो, अब कौन जुड़ रहा है क्लास, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास देखो, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसका उल्टा, किसका उल्टा लिखूंगा, इसका। यहाँ पर बताओ क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखूंगा, या एक काम करो ये लिखते पहले, वो बाद में लिखते हैं, लिखते।
कम करो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है क्लास? इज रिडक्शन। यहां बताओ क्या होगा? रिमूवल ऑफ क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। क्या है क्लास? ऑक्सीडेशन। बताओ कितना यहाँ पर क्लास? 0 0 +1 +1 -1। क्या होगा यहाँ पर? रिडक्शन हुआ। ये क्या हुआ? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे। यहाँ पर क्या था पहले? ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन और भी है। ठीक है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज रिडक्शन। क्या होता है? एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज क्या होगा? रिडक्शन। तो इसका उल्टा वहां पर क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? एटम इज क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है, इसे देख लो। यहाँ पर देख लो, Mg है और साथ में O है। क्या बन रहा है? MgO बन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Mg क्या हो रहा है? इसके साथ जोड़ रहा है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है किसका? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का। ठीक है, छाप लो फटाफट। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पर लेस आएगा और यहाँ पर मोर आएगा, बाकी सही रहेगा। ठीक है, तो ये 5-6 डेफिनेशन किसकी क्लास? रिडक्शन की। किसके है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की अराउंड 5-6 डेफिनेशन होते हैं। ठीक है, 2-3 तो अपना ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। हाइड्रोजन जोड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। छाप लो इसको। हम्म अगले साल वापस से कहीं ना कहीं जाएगा, क्या है?
डन। जा भागो जा, 6:30 बजे आ जाना साहब। बंद कर, जोया बंद कर दो।